मानवाधिकार संगठन नई दिल्ली, इनके नेतृत्व में हमारे मिलिंद जी दहीवले सर, इनके नेतृत्व में आज का कार्यक्रम हम यहाँ आयोजित करने जा रहे हैं। यहाँ मैं समझती हूँ हमारे काफी सारे जो समाज सेवा में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम सभी मिलकर यहाँ सम्मानित करने जा रहे हैं आज के इस शुभ अवसर पर। तो चलिए अधिक समय ना लेते हुए मैं चाहूंगी हम सभी एक बार जोरदार तालियां बजा दें ताकि हम आज के कार्यक्रम को शुरू कर सके। और आप सभी इतने सारे लोग बैठे हुए, तालियों की आवाज तो आनी चाहिए, एक बार जोरदार तालियां। तो हमारे अतिथियों का स्वागत करने के लिए हमारे बीच भंडारा से हमारे कुछ बच्चे यहाँ आए हुए हैं, तो स्वागत गीत के साथ हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। हमारे सभी बच्चों के लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां। आज की स्थिति ऐसी है दोस्तों कि जगाने वाले को लोग मार के खाते हैं। मुर्गा रोज जगाता है, रोज लोग मुर्गे को काट के खाते हैं। तो जो आवाज उठा करता है, जो मजलूम लोगों के लिए बोलने की बात करता है, जब बेजुबान लोगों की आवाज बन के अगर कोई आदमी सामने आता है तो उसका हमेशा विरोध होता है। मगर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मेरे हाथ में भारत का सर्वोच्च संविधान है। आज हम सभी लोग इक्वलिटी में बैठे हुए हैं तो सिर्फ संविधान के वजह से। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत के संविधान के रचयिता है, निर्माता है, उनके वजह से मैं आप आज़ादी के जीवन जी रहे हैं। हमारे संविधान में वर्णित वो सभी धारा है जो हमारे हर इंसान को गरिमामय जीवन में अपना जीवन यापन करने का अधिकार देता है। जहाँ अधिकार की बात आती है वहाँ कर्तव्य की भी बात आती है। जहाँ पे हम हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। तो मैं इस मंच से आज आप लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो अवेयर हो, मगर अपने ड्यूटीज के बारे में भी आप अवेयर रहे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारी कुदरत ने दी है, हम उससे दूर होके हम सिर्फ एलोपैथ की तरफ जो जल्दी हमें ठीक करे, क्योंकि हमको फास्ट ट्रैक पे चलना है। तो लेकिन उससे हमारा कितना नुकसान होता है ये आप सब जानते हैं। अगर हमारी कुछ दवाइयाँ हमें एक तरह से ठीक करती हैं, हमारा पेन रिलीफ फटाफट मिलता है, लेकिन उसका बहुत गलत असर भी होता है, उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सारे लोग जितने भी कुछ तो ब्रह्म कुमार यहाँ पे हैं, इनसे हमारी ये हमें पर्सनली नहीं जानते, बट मेरे हस्बैंड आर्मी में ब्रिगेडियर हैं, वो इंडियन आर्मी में उन्होंने काफ़ी सालों से सर्विस दे रहे हैं। बट उसके साथ हम जैसे ब्रह्म कुमार के साथ बहुत अच्छी तरह इनके साथ जुड़े थे, क्योंकि हमारे जब हम नागालैंड में थे तो ये हमारे उधर उनको हमने जगह दी हुई थी कि ताकि वो जो अपनी स्पिरिचुअलिटी है हमारे जवानों में, हमारे फैमिलीज़ में, तो वो फैलाएं कि अच्छी चीज़ें। मैंने जो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, माउंटेनियरिंग फिर कर लिया, फिर जैसे मैराथन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर इंसान फिज़िकली और मेंटली फिट होगा तो वो दूसरों की हेल्प कर सकेगा। अगर आप मेंटली और फिज़िकली हेल्दी नहीं है तो आपको आप दूसरों के भी बोझ बनेंगे। अपना बोझ तो उठा नहीं पाएंगे तो दूसरों का क्या उठा पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं सबको ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि सब अपनी अपनी हेल्थ का बड़े अच्छे से, ताकि जो हमें हमारे देश ने दिया है, हमारी संस्कृति ने, हमारे कंट्री में हमें जो मिला है उसको आप यूज़ करें, ताकि आज तो हमारी योगा वगैरह बाहर लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसको अपना रहे हैं, पर हमारे लोग उतना उस तरह नहीं अपनाते। देखिए हम अभी बाबा साहिब का डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उनका हमने अभी उनकी आगे फूल उनको दिए हैं, आप उनकी इज़्ज़त अफजाई की है, लेकिन क्या हम
उनके बनाए गए संविधान पे क्या हम चलते हैं? उन्होंने कितनी कुर्बानी दी। अगर वो भी चाहते, उनके साथ कितना दुर्व्यवहार, उनके साथ बदसलूकी होती थी, लेकिन उन्होंने कब, जब हम सोच भी नहीं सकते, तब जाके इतनी पढ़ाई करके और अपना लोहा मनवाया हम सबको, बगैर किसी जात पात धर्म। हम ये पहले सोचें कि हम इंसान हैं। आप हमारे पूरे, कितना गलत फैलाया जाता है कि इस्लाम में बोलते हैं कि ये करोगे नहीं तो बाकी सबको मार दो, लेकिन वहाँ हर जगह कुरान शरीफ में जहाँ जहाँ भी लिखा है कुल आलमीन मीन्स पूरी वर्ल्ड, पूरा कायनात, पूरा जो सृष्टि, उसका आपको सम्मान करना है, उसको आपको तकलीफ़ नहीं देनी है। अगर आपको किसी को छोटा सा भी आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, अगर किसी की बुराई करते हैं, अगर आप किसी के लिए आप सिर्फ, अगर किसी कहते हैं ना बैक बाइटिंग, किसी की निंदा करते हैं, तो वो भी आपको माफ़ नहीं है। मारना कूटना ये सब आजकल बताया जाता है, क्योंकि लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। जनरली क्या है कि हम सुनी सुनाई पे बात चलाते हैं। तो जैसे आतंकवादी खड़े हो गए और वो कहते हैं हम जिहाद कर रहे हैं। जिहाद वो है ही नहीं है, वो कहीं भी उसकी जगह नहीं है जिहाद की। जो जिहाद वो बताया जाता है कि इस्लाम में जिहाद करना, जिहाद किस पे है? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि जिहाद दो टाइप के हैं। एक जिहाद एक होता है जो अपने नफ्स पे कंट्रोल करना, अपने आप पे, अपनी बुराइयों को। जैसे हम योगा में सीखते हैं कि हमारे 8 लिम्स हैं, जब हम यम नियम जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी यही बताया जाता है कि पहले आप अपने आप को कंट्रोल करो, अपनी बुराइयों को, अपनी बुराइयों को पहले उन पे कंट्रोल करो, उनसे गुस्से पे, जितना भी क्रोध, ये सब चीज़ें, फिर सब चीज़ों को त्याग दो। फिर आप जाके कहीं पे आसन पे आते, यम नियम आसन, फिर आप आसन पे आते हो, कहाँ पे आप फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हो। आसन क्या है? एक्सरसाइज। उसके बाद प्राणायाम। लोगों को जब पहले ही नहीं आप करोगे, आप इतने क्रोधी हो, आप बुराई करते हो, आप बताते हो कि हम धर्म के ठेकेदार हैं, कोई धर्म, कोई हिंदू, मैंने तो सब पढ़ा है, मैंने मुस्लिम्स का पढ़ा है, मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने, क्योंकि पर फोर्स मुझे, क्योंकि जब योगिक साइंस करना था, मुझे मास्टर्स करना था, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन मुझे ये हुई कि मैं हस्बैंड को बोलूँ, उनको भी उपनिषद नहीं आते थे, तो मैंने कहा ये वाला पेपर तो मैं फेल होना ही होना है। और सबसे पहले अपने दिल में एक जज्बा रखिए कि इस देश के लिए आप कुछ भी कर सकें जहाँ पे रहते हैं। वो मैं हमेशा कहती हूँ, हर धर्म में लिखा है कि अपने देश से मोहब्बत, हमारे में तो कुरान शरीफ में लिखा है देश की मोहब्बत आधे ईमान की निशानी है। जो आपका ईमान है आधा वहीं पे होता है कि अगर आप अपने देश से मोहब्बत करते हैं, अपने देश के रहने वालों से, नवासियों से, पूरे रहने वाले हर नवासी जो देश का रहने वाला है उसके साथ मोहब्बत करते हैं, और ख़ासकर पूरे वर्ल्ड से, हर जगह जहाँ पे आप देखिए वर्ल्ड में कहीं भी हाहाकार मची है, जहाँ पे मजलूम को मारा जाता है, बेगुनाह को कत्ल किया जाता है, उनके खिलाफ अगर आप उनकी जाके मदद नहीं कर सकते, एटलीस्ट आवाज़ उठा सकते हैं। विधि सेवा प्राधिकरण से हम यहाँ उपस्थित हैं। विधि सेवा बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, कुछ को मालूम नहीं होगा। विधि यानी कानून और कानूनी सेवा। भारतीय संविधान ने, बाबा साहब जी ने संविधान का जो एक स्ट्रक्चर निर्माण किया है, हमने कबूल किया है उसको। उसमें हर व्यक्ति को कानूनी मदद और सभी को समान कानूनी मदद। इसके साथ ही उस वक्त उनको ये भी पता था कि यह मदद नीचे तक का तबका जो है, लास्ट पर्सन ऑफ द कम्युनिटी, ज्याला मराठी तळागाळाच्या स्थळाला जे लोक राहतात वहाँ तक मदद नहीं पहुँच पाती है। उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान करना चाहिए। तो हमारे संविधान के कलम 39A, संविधानाची धारा 39A जी आहे त्यामध्ये समाजाच्या तळागाळापर्यंत प्रत्येकाला मोफत कानूनी सल्ला आणि सेवा। सल्ला, काही कामं सल्ला देऊन वकिली सुटतात, मी वकील आहे, आणि काही वस्तू अशा आहेत की काही कारणं असे असतात ज्यात वकील द्यावे लागतात।
पुष्कळ गरिबांकडे आजही वकिलाकडे जाण्याकरता पैसे नाहीत. जिस गरीब के पास, जिस लेवल के पास वकील के पास जाने के लिए पैसा नहीं है, वो अपने न्याय से वंचित हो रहा है. ऐसे लोगों के लिए संविधान में खास प्रावधान किया गया है. उनको मुफ्त विधि सलाह और सेवा, ज़रूरत पड़ने पर वकीली सेवा, पूरी केस लड़ने की सेवा वो मुफ्त में दी जाती है. हमारे संविधान का ये वचन भी है और आर्टिकल भी है. समान न्याय कहा गया है. तो पर ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती है. इसके लिए एक व्यवस्था की गई वापस. राष्ट्रीय विधि सेवा कानून अस्तित्व में आया 1987 में, और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, उसके नीचे राज्य में हाईकोर्ट के अंदर में हाईकोर्ट विधि सेवा प्राधिकरण राज्य स्तर पे, और उसके नीचे जिला विधि सेवा प्राधिकरण. और जिस गांव में, जिस खेड़ों में, जिस बस्तियों में भारत बसा है, वहाँ तालुका और जंगल प्लेस के लिए तालुका विधि सेवा समिति बनाई गई है. यानी भारत के हर न्यायालय में विधि सेवा का एक कार्यालय, एक सब चीज़ें उपलब्ध है. जिसके पास वकील नहीं है वो वहाँ तक जावे, वहाँ पहुँचे. हमको, आपको ज़रूरत नहीं है मुफ्त वकील की, लेकिन हमारे आजू बाजू में 50 लोग, हज़ारों तो नहीं बोलूँगा मैं, 50 लोग ऐसे हैं जिनको वकील के पास जाने के लिए एक तो रास्ता नहीं मालूम है या पैसा नहीं है. उनको वहाँ तक भेजिए. वहाँ जाकर आपको इतना ही बोलना है कि मुझे मुफ्त कानूनी सेवा और सलाह चाहिए. वहाँ के जो भी न्यायाधीश होंगे, तिथे जी कोणी त्या तालुका कोर्टात, जिल्हा कोर्टात, हाईकोर्टात, माननीय सर्वोच्च न्यायालयात, कुठेही कोई भी जाकर बोलेगा मुझे विधि सेवा चाहिए, तो आपको इमीडिएट वहाँ के जज साहब आपको किसी तो भी व्यक्ति के पास भेजेंगे, चाहे वहाँ पैरालीगल वॉलंटियर बैठा हो, मेंबर बैठा हो, वकील बैठा हो, और आपको सुविधा व्यवस्था उपलब्ध है. मैं जोर से बोल रहा हूँ, यह व्यवस्था उपलब्ध है और उसी को मैं बिलोंग करता हूँ. यहाँ हमारे बहुत सारे PLB भी बैठे हुए हमारे साथ उपलब्ध है यहाँ पर. तो उन लोगों के लिए मानवाधिकार का हनन जहाँ जहाँ हो रहा वहीं पर नहीं, और भी बहुत सारे कारण होते हैं. भाई बहन से लेके, पति पत्नी से लेके, बहू से लेके, सास से लेके, सब जगह पर व्यापार में होते हैं, इंडस्ट्री में नौकर और मालक में होते हैं, सब जगह पर. इस सब कारणों के लिए हमारे को आज संविधान, अपना राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यदि इस बारे में अपने आप से एक एग्रीमेंट करते, करारनामा करते हैं कि मैं साल भर में 10 लोगों को विधि सेवा के लिए विधि सेवा में भेजेंगे, विधि सेवा कार्यालय में भेजेंगे, तो इससे बड़ा और इस कार्यक्रम का कोई बड़ा फलित नहीं हो सकता है. आप लोगों से फिर गुजारिश करता हूँ कि कम से कम 10 लोगों को वहाँ तक भेजिए. ऐसे लोगों को आप ढूंढिए. आपका अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए एक कर्तव्य है, जो कर्तव्य आपको सदा निभाना ही चाहिए. जहाँ तक सवाल है आज के विशेष दिन का, मानव अधिकार दिवस, तो मानव का सर्वप्रथम अधिकार है स्वयं को पहचानना, उसको पहचानना जिसने हमें यहाँ भेजा. तो स्वयं की पहचान कि मैं एक एनर्जी हूँ और मुझ एनर्जी का विशेष कर्तव्य है अन्य सभी एनर्जीज़ का रिस्पेक्ट, अन्य सभी एनर्जीज़ का उनके आत्मसम्मान बचाने का कर्तव्य. तभी भारत देश में इस स्लोगन का विशेष प्रचलन है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सभी भाई भाई हैं. किस नाते हम भाई भाई बने, ये चीज़ समझना बहुत आवश्यक है. जैसे मैडम इस बात को उल्लेख कर रहे थे कि अगर हम इस बात को समझ जाएं कि हम एक परमात्मा की संतान हैं, तो आपस में सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे. न जिहाद रहेगा, ना ही आतंकवाद रहेगा, ना डोमेस्टिक वायलेंस होगा. ऐसी कोई भी बात, कोई भी ऐसी चीज़ जो समाज को दूषित करती हो, चाहे मानसिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, किसी भी बात में जो समाज को दूषित कर रही है, ये सारी ही बातें बंद हो जाएगी. परंतु उसकी शुरुआत हमें स्वयं से करनी होगी. मानव अधिकार की रक्षा के लिए हम सभी ने कदम अवश्य उठाया है. सर्वप्रथम हमें अपने से शुरू करना है, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम. जैसे पानी का गुण गर्म रहना नहीं होता है, पानी का विशेष गुण होता है ठंडा हो जाना. पानी को आप कितना ही उबालो, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबालो, पर आखिरकार वो ठंडा हो जाएगा. तो गुस्सा करना भी
हमारा गुण नहीं है, ये हमारी विशेषता नहीं है। या किसी को गलत बोलना ये हमारी विशेषताओं में काउंट नहीं होता है। अगर आप आज बोलेंगे तो कल आपको उसकी महसूसता आएगी, फीलिंग आएगी कि मैंने गलत किया। ये नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे निजी गुणों में आते ही नहीं है। तो अगर मैं स्वयं के अधिकारों की, तो मेरे अधिकार क्या हुए? सम्मान देना, सम्मान लेना, प्रेम देना, प्रेम लेना, शांति से रहना, शांति से व्यवहार करना, ये सारे मेरे अधिकार हुए। तो हमें पहले अपने आप से शुरू करना है। पहले आप अपने अधिकारों को बचाएं, फिर ही आप दूसरे के अधिकारों को महसूस कर सकेंगे, समझ सकेंगे और बचा सकेंगे। हमने देखा है कि हमारे भारत देश में ही इंसान को इंसान की तरह जीने को नहीं दिया जाता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान बनाया जिस संविधान के माध्यम से सिर्फ दबे कुचले लोगों को ही नहीं, तो जो अच्छे खासे लोग हैं और जिन पे आज अत्याचार हो रहे हैं, इनको भी न्याय दिलाने का काम हो रहा है। यानी हमारे संविधान में कितनी शक्ति है ये आप समझ सकते हो कि पहले तो होता था कि सिर्फ दबे कुचलियों पर ही अन्याय होता है, ऐसा होता था। लेकिन मैं कुछ पॉलिटिकल इसमें जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन संविधान की ताकत को समझिए कि जो कल तक कहते थे कि हम बहुत ताकतवर है, आज उन्हीं को संविधान के माध्यम से न्याय मांगने की नौबत आ गई है। जो मानवाधिकार की बात चलती है तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से ही मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। उसके साथ साथ आप जो संगठन चलाते हो और लोगों की रक्षा के लिए, जो जहां मानवाधिकार का हनन होता है और जहां अन्याय होता है, अत्याचार होता है, ऐसी जगह आप पहुंचकर वहां की बात को आप सामने लाकर एक बहुत अच्छा और बड़ा काम करते हो। तो इसी तरीके से आपने काम करना चाहिए। लेकिन यह जवाबदारी सिर्फ सरकार और केवल आप जैसे मानवाधिकार जो संगठन चलाते इनकी नहीं है, तो ये जवाबदारी जनता की भी है। जब कभी भी कहीं जगह अन्याय अत्याचार होता है तो हमें आंख बंद कर नहीं रहना चाहिए। कई जगह हम लोग आंख बंद कर सिर्फ सोचते हैं कि नहीं, अरे सरकार देखेंगी या फिर वो मानवाधिकार वाले आएंगे और वो करेंगे, वही आवाज उठाएंगे। तो हम ये सोचना ही हमारा गलत है। आज संस्थान के माध्यम से बहुत लोग काम कर रहे हैं, मगर बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो सही मायने में लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो सिर्फ नाम के लिए बनी हुई हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो काम के लिए बनी हुई है, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो सही मायने में आज काम कर रही है। आज हम पूरे महाराष्ट्र की बात करेंगे, पूरे देश की बात करेंगे। आज हर गांव में हर किसान परेशान है, हर गांव में हर बस्ती में वो युवा बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। स्कूल की शिक्षा नीति इतनी महंगी हो चुकी है कि आम इंसान अपने बच्चों को बड़ी स्कूल में नहीं डाल सकता। सरकार की कई योजनाएं हैं जिसके माध्यम से बच्चे बड़े स्कूल में कोटे के अंतर्गत जाते हैं, मगर कोटा नहीं हो पाता है, इसलिए बच्चे उच्च शिक्षा से उस जगह से वंचित हो जाते हैं। मैं पुणे, गोवा और भारत के कई जगहों पे भ्रमण करता रहता हूँ। मैंने वहाँ की स्थिति देखी है। आज अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे कि देश के अंदर में सुसाइड के कारण की संख्याएं कितनी है और कितने लोगों ने अब तक के सुसाइड किया है, तो सबसे ज़्यादा सामने आया है कि पारिवारिक जो कलह होता है, पारिवारिक जो झगड़ा होता है, विवाद होता है, फसाद होता है, उसके कारण। दूसरा, शिक्षा तो बहुत ज़्यादा कर ली है मगर नौकरी नहीं मिल रही है और वो इंसान अपने मन में निराशा रखता है, उसके कारण। नशे के कारण, अति नशा करने के कारण और बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं जिसके माध्यम से आज देश का युवा ही नहीं, किसान, बिजनेस वाले, बहुत सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि आज हर चीज़ महंगी हुई है। वो दिहाड़ी मजदूर जो दिन भर मेहनत मजदूरी का काम करता है, उसकी दिहाड़ी बढ़ाई नहीं गई है। वो किसान जो अनाज उपज करता है,
उसको दाम नहीं मिल पाता है। तो इसके कारण बड़ा आदमी बड़ा ही बन रहा है, छोटा आदमी छोटा ही रह रहा है। तो बहुत सारी ऐसी विसंगतियाँ हमारे देश में है और उसके लिए हमें सजग नागरिक बन के सामने आना होगा। आज करीब करीब 150 से 200 शहरों में केंद्रीय मानवाधिकार संगठन ने सफल मानवाधिकार दिन संपन्न किया है। इसलिए मैं सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ऐसी वो ज्वाला की जोत अपने हाथ में बनाए रखें और इस मिशन को बुझने न दें। आज आप देख रहे होंगे बैनर पे लिखा हुआ है केंद्रीय मानवाधिकार संगठन। इसका ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई फर्म नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, एक विचार है। हमने उस विचार को इंडियन पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत इसको पंजीकरण कराया दिल्ली में। और इसको पंजीकरण करते समय जो हमको कठिनाई गई है वो हमें पता है, हमें वो दुख और वो समय और वो पीड़ा हमें मालूम है कि कितने मुश्किल से हमें ये रजिस्ट्रेशन मिला है। अब रजिस्ट्रेशन मिला है, संस्था चल रही है, मगर उसको चलाना कैसा, वही बड़ी टेढ़ी खीर है। बोलते ना कि एक तालाब के पास में तराजू लेके खड़े हो जाओ और तालाब के किनारे जो मेंढक होते हैं उसको एक तराजू में तोलो, 4 कूद के भाग जाते तो 5 को और तोलने के लिए हम पकड़ के लाते हैं। जो समतोल चला पाया उस तराजू को, वो मेंढक को तोल पाया, वही संगठन चला सकता है। क्योंकि कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, कई लोग छोड़ के जाते हैं, कई लोगों को संगठन से निकालना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती है। ये संगठन सिर्फ हथियार नहीं है, लोगों ने इसको हथियार बना लिया है। इसके माध्यम से RTI लगा देंगे, इसके माध्यम से कोई अधिकारी को परेशान करेंगे। तो ऐसे वॉलंटियर्स को भी हम संगठन से निष्कासित करते हैं। उसका बाकायदा हमारे दैनिक अखबार में उसकी न्यूज़ भी प्रकाशित करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो संगठन में अच्छा काम करते हैं, उनका अप्रिशिएट करते हैं। जैसा आज इस सभागार में प्रोग्राम हो रहा है, आज कुछ लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। अभी 150 जगह पे हमारे प्रोग्राम्स हुए और आज करीब करीब 250, 300 लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज में अच्छा कार्य किया है। आप कोई भी राशन की दुकान में जाएंगे, कोई भी स्टोर्स में जाएंगे, कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो आपको एक रिसिप्ट मिलेंगे कि आपने उस चीज़ को परचेस किया है। मगर ये आपको जो आज यहाँ पे सर्टिफिकेट्स मिल रहा है, ट्रॉफी मिल रही है, आपका जो सम्मान हो रहा है, ये आपका रिसिप्ट है जो आपने समाज में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ित मानवता की सेवा की है। आयुर्वेद की जब बात आती है तो हर एक इंसान को सोचना चाहिए कि आयुर्वेद जो है ये हमारा जीवन शास्त्र है, ये केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है। इसीलिए स्वास्थ्यता का रक्षण पहले आयुर्वेद में होता है। आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, आपने कैसा रहना चाहिए कि आप बीमार ही ना पड़े, वैद्य का काम आपको पड़े ही नहीं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम। इसीलिए आयुर्वेद शास्त्र सबको ही पढ़े। कम अधिक स्वरूप से आपको जो न समझे, अपने नज़दीकी कोई MD आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाकर ज़रूर आयुर्वेद के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमने कैसा रहना चाहिए कि आने वाली गंभीर बीमारियों से हम दूर रहें। दूसरी बात, आज परवीन मैडम ने कहा था कि स्वस्थ वो है जिनका मन भी स्वस्थ है। मैं उनको कहना चाहूँगी, आयुर्वेद में व्याख्या ही ऐसे की है कि समदोषा सम अग्नि समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। जिनकी आत्मा मन ये भी स्वस्थ है, शरीर के साथ साथ वो स्वस्थ है, और ऐसा ही व्यक्ति खुद का और समाज का कल्याण कर सकती है। इसीलिए आयुर्वेद के प्रति जागरूक रहे। आयुर्वेद वो हमारी भारत की चिकित्सा पद्धति है जिसने सर्जरी करना, आप इंग्लैंड जाओ, कहीं भी जाओ, देश में सर्जरी की किताब जब खुलती है तो पहले पन्ने पे आयुर्वेद का नाम होता है। द फादर ऑफ सर्जरी हु? सुश्रुताचार्य। तो इतना जब गंभीर ज्ञान आयुर्वेद में है तो हम क्यों पीछे पड़े। आयुर्वेद से कई गंभीर बीमारियां आज ठीक हो रही है, ये हम देख रहे हैं। इसीलिए आज एक कदम आप सब बढ़ाएं, आयुर्वेद को पढ़ें और अपने जीवन में लाने का प्रयत्न जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बात चलती है कि मानवाधिकार दिवस की, मानव, और साथ में जैसे हमारे आदरणीय ACP मैडम ने अपनी सिस्टर और सभी आदरणीय लोगों ने बार बार एक शब्द बोला है, मन। मन में जो रहेगा वो सृष्टि में दिखेगा। अच्छे भाव रखो, स्वर्ग होगा, नहीं तो जिहाद के जैसे जिसका कारण अच्छा था कि मन के अंदर जो गंदगी है, बुराई है, उसके खिलाफ जिहाद करो, उस जिहाद का भी रूप अलग हो जाता है। फिर कोई धर्म, कोई मजहब बदनाम हो जाता है। यही सभी ज्ञानियों का अंतिम कथन है कि मन के अंदर से गंदगी हटाओ,
मानव बनो। फिर बार बार हम मानव को, क्योंकि प्राणी कभी भी अपना दिवस नहीं मनाते हैं, उनका अधिकार का दिवस मनाते नहीं है, केवल मानव को ही क्यों मानवाधिकार मनाना पड़ रहा है। कभी आपने देखा है किसी जलाशय पे, किसी तालाब पे, जंगल में है, कोई जानवर आता है कि मैं ही पीऊंगा? नहीं, सभी पिएंगे। ये केवल हम आदमी है, केवल मानव ही है जो हम आपस में भेद रखते हैं। हे सर्व कार्य करत असताना आम्हाला ज्या काही अडचणी आल्या तर त्या आम्ही अत्यंत हसत खेळत स्वीकारल्या। माननीय, मी आपल्याविषयी फक्त एवढं सांगू शकेन की आपण इथपर्यंत या संघटनेला इथपर्यंत आणलंय, यावरून एकच गोष्ट साबित होते। एका उर्दू शायराच्या शब्दात सांगायचं झालं तर बना में दर्द ऐसा ने मसीहा हम नहीं लेंगे, बना में दर्द ऐसा ने मसीहा हम नहीं लेंगे, जिगर पे जख्म तो लेंगे मरहम नहीं लेंगे। माना कि शेख साहब हम पीते नहीं लेकिन, माना कि शेख साहब हम पीते नहीं लेकिन, घर आए हैं सरे महफिल तो हिस्सा कम नहीं लेंगे। या पद्धतीनं मिलिंद दहिवाले सरांनी हे कार्य इथपर्यंत आणलं। माझी तर अशी आपणा सर्वांची मनामधली जी इच्छा आहे ती मी माझ्या शब्दातून व्यक्त करून दाखवतो आपल्याला की मिलिंद दहिवाले सर यांना केंद्रीय मानवाधिकार संघटनेचे अध्यक्ष म्हणूनच आपण स्वीकारले किंवा पाहिलेलं आहे, मात्र याचबरोबर ते या महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये सुद्धा जाऊन बसले पाहिजेत। ही सुद्धा आंतरिक इच्छा माझीच नाही, आपली सर्वांची असायला हवी। आणि एवढंच नाही तर त्याच्या पुढेही जाऊन सांगायचं झालं तर या भारत देशाच्या संसदेमध्ये एक सांसद म्हणून सुद्धा त्यांनी जाऊन तिथं बसावं, ही सुद्धा आमची आंतरिक इच्छा आहे। आणि हे करत असताना विरोधकांनी कितीही विरोध केला तरी अब्राहम लिंकनच्या शब्दात सांगायचं झालं तर द स्ट्रँगल होल्ड ऑफ एन ऑपरेसर कॅनॉट बी लूजन बाय एन अपील टू हिज कन्सायन्स, द स्ट्रँगल होल्ड ऑफ एन ऑपरेसर कॅनॉट बी लूजन बाय The stranglehold of an oppressor cannot be loosened by an appeal to his conscience, for it is a question of survival for one and liberation of others। कि शैतान अगर हमारे गर्दन को दबोचता है तो उसके पास तो विवेक तो है नहीं, ज़मीर तो है नहीं, तो उसको ज़मीर से हम उसको विनती करने की कोई परेशानी ना ले। हो सके तो उसकी भी गर्दन हम दबोच ले हमारे लिए आज़ादी का, तो उसके लिए अपनी जान के लाले पड़ जाए। ऐसी अगर सिचुएशन हम पैदा करते हैं तो अब्राहम लिंकन जो कहता है वही बात आती है कि द स्ट्रैंगल होल्ड ऑफ एन ऑपरेसर कैनॉट बी लूजन बाय एन अपील टू हिज कन्सायन्स, फॉर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्वायवल फॉर वन अँड लिबरेशन ऑफ अदर्स। ते म्हणते की हक्काच्या लढाईमध्ये निमंत्रण नहीं दिए जाते, अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं लिए जाते, जिनका ज़मीर जिंदा होता है वो खुद ही खड़े हो जाते। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर चंदा वानखेडे एक एलोपैथिक प्रॅक्टिशनर हूँ। मैं खुद एक पॅरामेडिकल कॉलेज चलाती हूँ आणि समाजातले जे गरजू आणि होतकरू विद्यार्थी आहे त्यांना शिक्षित करून पुढे आणण्याचं काम मी करते आहे। मी 2 ते 3 एक सोशल वर्कर घडवले आहेत आणि पॅरामेडिकल कॉलेजमधून ज्या महिला अत्याचार पीडित आहेत किंवा ज्या शिक्षण घेऊ शकत नाहीत अशा पीडित महिलांना मी नर्सिंगचं शिक्षण देते। नमस्कार। अब मिलिंद देव जी जो प्रोग्राम आज किए हैं, सब जो कुछ मैं बात करना चाहता हूँ सब बात कर दिए हैं, मैडम भी बात किया है, तो मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय। मिलिंद दहिवले सर केंद्रीय मानवाधिकार संगठना चलाते चलाते साथ ही साथ में महिला सक्षमीकरण के लिए भी कार्य करते हैं। वो आध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने के लिए भी कार्यरत है। इनके साथ काम करते वक्त हमेशा मुझे एक चीज़ की कमी दिखी है, हमेशा ये अकेले बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं और संगठन के लोग जो है, पदाधिकारी जो लोग हैं वो कम कार्य करते हैं। हम लोग जब बीच में नासिक में एक मुकबदिर स्कूल था, वहाँ पे हम लोग जब कार्य करने गए, वहाँ पे देखा कि उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको गवर्नमेंट से भी मदद नहीं मिल पा रही है। तब मैंने सर को कहा था कि आप नासिक आइए और हम लोग उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वो स्कूल 30 साल से चल रही है और 30 साल में जो भी स्कूल में से बाहर निकलते थे वो लोग ना ही मतलब बोल ना पाने की वजह से और सुन ना पाने की वजह से उनको कोई काम नहीं मिलता था, कोई काम पे नहीं रखता था। यदि उनको किसी को काम पे रखना हो तो उनको वो चीज़ आनी चाहिए कि हम लोग उनसे कैसे बात करें, वो लैंग्वेज आनी चाहिए, इसलिए उनको कोई काम पे नहीं रखता था। तो सर ने उनको कॉटन विक मशीन उनको प्रदान की, जिससे उनको महिला गृह उद्योग या गृह उद्योग चला के वो अपना आजीवन उधर निर्वाह कर सके।
और ये बहुत बड़ी बात थी कि जब ऐसे कार्य समाज में होते हैं और समाज में उनकी सराहना कम होती है, तो सर इसी का कार्य करते हैं, सभी लोगों ने आगे आना चाहिए। ये कार्य जब हुआ तो हमारे टीम के एक मेंबर ने कहा, अरे आपके पास तो पैसे हैं, आप कर सकते हैं किसी को मदद, हमारे पास पैसे नहीं, हम मदद नहीं कर सकते, हम दान नहीं कर सकते, हम सोशल वर्क नहीं कर सकते। मैं दान और सोशल वर्क इसकी परिभाषा एक समझती हूँ। दान करना और सोशल वर्क करना ये बहुत बड़ी बात है। यदि आपको संगीत आता है और आप संगीत किसी को बांसुरी भी सुना देते हैं और आपकी बांसुरी की आवाज़ किसी के कान पे पड़ जाती है और वो तृप्त हो जाता है, तो दान है। किसी को मदद करना यह दान है। केंद्रीय मानवाधिकार की ओर से कितने लोगों को अपने अपनी प्रॉब्लम में से बाहर निकालने के लिए जो कार्य मिलिंद जी सर ने किया हुआ है वो भी एक दान है। जो भी स्पिरिचुअलिटी में है और स्पिरिचुअल किसी को नॉलेज देते हैं वो भी एक दान है। साथ ही साथ में एक इन्हीं लोगों का एक कार्य चलता है कि जो जेल है, पूना का जो सबसे बड़ा जेल है, उसके अंदर जाके ये लोग जो कैदी है उन लोगों की काउंसलिंग करने वाले हैं। तो ये काउंसलिंग करने के बाद जब कैदी एक मानवता उसके अंदर जो निर्माण होगी वो भी दान है। तो सभी लोगों ने दान करना चाहिए, आगे आना चाहिए। जैसे कि मैडम ने कहा कि लोग है ना मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं, लोगों को पानी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी से ज़्यादा अधिकतर ज़रूरी इंटरनेट हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई मरणस्थ न पड़ा हुआ है, कोई मर रहा है, फिर भी उसको उठाना नहीं है, उसके अपघात में उसको साथ नहीं देना है। हमें क्या करना है, उनको वीडियो निकालने हैं और सोशल मीडिया पे कैसे अपलोड करें, हमको लाइक्स कितने मिले, ये सब चीज़ें देखना है। तो ये सारी चीज़ें मत करिए। लोगों को बचाने के लिए, लोगों की सेवा के लिए आगे आइए। ऐसी संगठनों से खुद तो जुड़े ही रहे, आगे और संगठनों में लोगों को जोड़ें। साथ ही साथ में आप लोग हमेशा ये याद रखें, आदमी ये चीज़ भूल गया है, अपना इतना बिजी हो गया है, आदमी इतना बिजी हो गया है कि एक हाथ अपना चेहरा छुपाने में और एक हाथ दूसरे का नकाब हटाने में लगाता है। तो ऐसी नेगेटिविटी को ना करें। कार्यक्रम सिर्फ 2 घंटे का था, पर इसको बनाने के लिए, इसका नियोजन लगाने के लिए 2 महीने लगते हैं। कुछ नेगेटिव लोग रहते हैं, वो पैर खींचने का कार्य करते हैं। ऐसे कार्य न करके किसी को सपोर्ट करना ये सबसे बड़ा दान है। तो आगे बढ़ते रहिए, सोशल वर्क करते रहिए और साथ निभाते रहिए। साधना केल्याशिवाय, आपलं शरीर पूर्ण धुतल्याशिवाय आपलं मन शांत होऊ शकत नाही आणि आपण चित्त एकत्र केल्याशिवाय आपल्याला समाधान होऊ शकत नाही। दान म्हणजे काय? दानाचा तर बहुत प्रकार आहेत, एकच प्रकारचं दान नाही, खरे प्रकारचे आहे। कोणी आपले डोळे दान करू शकतात, कोणी आपलं शरीर सुद्धा दान करू शकतात। खरे प्रकारचे प्रकारचे दान आहेत। पण मी एवढ्यातच थांबवते न सगळ्याला जय भीम म्हणून बोलत आहे। साधू 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 सगळ्यांना आशीर्वाद देत आहे। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म की स्थापना कर सकते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। इस भारत भूमि पर वही स्वरूप हमें लानी है। तो उसमें हमारे मिलिंद भाई भी एक आगे का एक कदम रखा है। इसलिए मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से उनका बहुत अभिवादन करूंगी, अभिनंदन करूंगी। और दूसरी बात कि एक छोटी सी मैं कहानी सुना करके मेरी एक विचार विराम देती हूँ कि चिड़िया को पूछा था कि ये समुद्र, एक आग लगी थी जंगल को, तो उसमें बुझाने के लिए कौन आगे आएंगे, पूछा गया। तो एक चिड़िया आगे आकर के कहा कि मैं इस जंगल को बुझाऊंगी। सभी उनके ऊपर हंसने लगे कि ये चिड़िया तो पागल तो नहीं है, इतने बड़े जंगल को तुम कैसे बुझा सकेगी। दुनिया, उनकी सारी पंछी वर्ग उनको कहने लगे, पर वो किसी के कहने पर ध्यान देते हुए न देते हुए आगे बढ़ी और समुंदर से चूंच में एक एक बूंद पानी ला करके वो बुझाने का कार्य किया। तब जब धर्मराज के सामने जब जाना हुआ, तब सबसे पहले इस चिड़िया को सम्मान देना चाहिए कहा, क्योंकि वो किसी के बातों में न आते हुए वो अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखते हुए आग बुझाने का काम किया है, आग लगाने का काम नहीं किया है। इसलिए हम यहाँ जो भी भाई बहनें बैठे हैं, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने लक्ष्य की ओर अगर अग्रसर रहेंगे तो सचमुच ये मानव अधिकार संगठन
जो संगठन बनाने के लिए सबकी विशेषताओं को आत्मसात किया है मिलिंद भाई जी ने, तो हम सभी उनके जैसे कारवां बनती है, एक से ही शुरू होती है, बहुत बड़ा कारवां बनती है, ऐसे हमारे मिलिंद भाई जी का कार्य है। उनका भी हमारा मुलाकात लातूर में महिला दिवस के उपलक्ष्य में हुआ और वो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की तरफ से जुड़ गए। पहले से ही मुख्यालय में भी उन्होंने बहुत बार गए हैं, हमारी दादियों से भी मिले हुए हैं। तो इसलिए ये जो शांति हमें स्थापन करना है समाज के अंदर और मूल्यों की जागृति करनी है, तो हमें इन विचारों को अपने साथ रखेंगे तो मानव धर्म देव मानव धर्म के रूप में प्रत्यक्ष होगा। दोस्तों रहने दो दस्तूर निभाते क्यों हो, दोस्तों रहने दो दस्तूर निभाते क्यों हो, दिल तो मिलते नहीं हाथ मिलाते क्यों हो, और बढ़ के छीन लो उजालों की किरण सूरज से, बढ़ के छीन लो उजालों की किरण सूरज से, तुम फकीरों की तरह हाथ फैलाते क्यों हो, तुम फकीरों की तरह हाथ फैलाते। अब लग रहा है कि लोग जिंदा है। केंद्रीय मानवाधिकार संगठन में अगर मानवाधिकार की बात करना है तो सबसे पहले हमें नेल्सन मंडेला की बात करना पड़ेगा। जेल में रहने के बावजूद भी उन्होंने मानवाधिकार की बात की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बात करना पड़ेगा। हमें डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की बात करना पड़ेगा। हमें क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की बात करना पड़ेगा। मानवाधिकार संगठन, मानवाधिकार का जब जब नाम आता है तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है। वह इसलिए कि दुश्मनों की भी बहू को लाकर उन्होंने सम्मान के साथ वापस भेजा था। पहला मानवाधिकार वहां पर हुआ था, छत्रपति शिवाजी महाराज। हमें केंद्रीय मानवाधिकार संगठन, क्योंकि आज मानवाधिकार पर कोई बोल ही नहीं रहा था। मानवाधिकार की जब बात करेंगे तो हमें छत्रपति शाहू महाराज की बात करना पड़ेगा, क्योंकि सदियों से दूर लोग थे। 1902 में 50% आरक्षण देकर इस देश के तमाम लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया, जब जाकर तुम कुर्सियों पर विराजमान हुए, वो केंद्रीय मानवाधिकार संगठन का काम था। और आज भारतीय संविधान में बिल्कुल एक स्पष्ट शब्द में लिखा हुआ है कि मानवाधिकार क्या है, शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार, वो कहलाता है मानवाधिकार। और जो जो शोषण के विरुद्ध लड़ता है वो मिलिंद जी के साथ खड़ा रहेगा। जो जो शोषण के समय आंख बंद करके बैठता है, कहते गांधी जी के 3 बंदर थे, मुझे तो लगता है कि 4 थे। 3 मालूम है आप लोगों को। एक वो बेचारा ऐसा था जो नाक पर रखा और मर गया। हम लोगों को संगठन चलाते समय मिलिंद जी के साथ बहुत कम हम लोग पुराने साथी है जो आज भी उनके साथ है। और घबराइए मत मिलिंद जी, जब तक हमारी सांसों में दम है तब तक हम आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि एक दिन तो जाना ही है, कभी ना कभी तो जाना है कि कुछ तो ऐसा काम करे इस दुनिया में, याद करे दुनिया सारी, क्या पता कब बुझे क्षमा जिंदगी की, धुआं ऐसा उठे कि रोशन करे दुनिया सारी, धुआं ऐसा उठे कि रोशन दुनिया सारी। शब्दांनीच पेटतात घरेदारे, देश आणि माणसे सुद्धा शब्दच विझवतात आग माणसाच्या डोळ्यातली। शब्द नसते तर पडल्या नसते आगीच्या तिंग्या, वाहिले नसते अश्रूंचे महापूर, गेले नसते दूर कुणी आणि आले नसते जवळ कुणी, शब्दच नसते तर। शब्दांच्या गावामध्ये शब्दांच्या गाठीभेटी, शब्दांच्या जखमा होतात आणि शब्दांचीच फुंकर होते। म्हणून ज्यांचे जीव मळलेले आहेत, ज्यांचे जीव मळलेले आहेत, जे त्रासले आहेत, त्यांना आपल्या कवेत घेण्याचं काम माननीय मिलिंद दहिवाले हे करत आहेत। याकरता त्यांचं आपण एकदा टाळ्या वाजवून अभिनंदन केलं पाहिजे असं मला वाटतं। राजा रणजित सिंगाची स्वारी चालू असताना ते गावात जात असताना एक म्हातारी एका बोरीच्या झाडाला दगड मारत होती। तो दगड चुकला आणि तो दगड राजा रणजित सिंगाला लागला। सर्व सेवक धावले आणि त्या म्हातारीला त्यांच्या समोर उभं केलं। त्यांनी विचारलं, तू त्या झाडाला दगड का मारत होती? त्यावेळेस तिनं उत्तर दिलं की त्या झाडाला दगड मारले म्हणजे माझं पोट भरतं, मला ते झाड
फळं देतं. मग राजा रणजित सिंग असं म्हणाले की ते निर्जीव झाड, न हालचाल करणारं झाड जर तिला बोरं देऊ शकतं, तिचं जीवन भरू शकतं, तर मी तर राजा आहे, मग मी तिच्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे. आपण समाजाचं देणं लागतो या भूमिकेतून माननीय मिलिंद दहिवाले काम करत आहेत, यासाठी त्यांचं अभिनंदन करतो. सभी केंद्र मानव अधिकार के सदस्यगण, आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को यहाँ पर एकत्रित किया गया है, एक सम्मान समारोह किया गया है. मिलिंद दहिवले जी ने इस कार्यक्रम के लिए बहुत मेहनत की है. सभी राज्यों से यहाँ पर लोग आए हैं और इस कार्यक्रम को हम लोगों के द्वारा ही सफल बनाया जा रहा है. हमें हमारे बड़ों के द्वारा बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली है. अब मुझे कुछ बोलने के लिए तो उसमें बचा नहीं है. बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मिलिंद दहिवले जी के कंधे से कंधा मिलाकर हम संगठन को आगे ले जाएंगे. जितना हमसे अच्छा हो सकेगा हम उतना अच्छा करेंगे. मानव अधिकारों के लिए हम जितना लड़ सकेंगे हम उतना लोगों की मदद करके लिए उनके लिए तत्पर रहेंगे.